हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस और वैन डर वाल्स फोर्स करी थी, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें प्लेलिस्ट में जाके। सो अब हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो बाइंड कर लेती है हाइड्रोजन एटम ऑफ मॉलिक्यूल को ग्रुप में, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं FON जैसे कि ऑफ अदर मॉलिक्यूल और विद अदर ग्रुप सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मेनली जो है होती है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम को बाइंड कर लेती है। ठीक है, बाइंड कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल हम करेंगे जैसे कि लाइक इन वाटर H2 एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, डॉटेड से दिखा रखी है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि NH3 में हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक S नेगेटिव होगा, और इसमें जो है 3 जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये हमारी बॉन्डिंग दिखा रखी है। ठीक है, एग्जांपल और देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट ये सब एग्जांपल है। ठीक है, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर अ ग्रुप और अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव पोलर हाइड्रोजन। इधर ग्रुप या मॉलिक्यूल में जिसमें पोलर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इधर अ ग्रुप और मॉलिक्यूल मस्ट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि FON और कभी कभी Cl भी हो जाता है। ठीक है, कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्ड की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले, और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें मेनली जो है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल। ठीक है, डिफाइन पढ़ते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्ड विच बाइंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल इधर सिमिलर और डिसिमिलर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल दिए हैं H2O, NH3, अल्कोहल, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, ये होता है विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के इंटर जो था वो मॉलिक्यूल के बीच में था। ठीक है, और ये होता है विद इन द मॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विच बाइंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ ग्रुप और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ने इसके एग्जांपल दिए सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोक्लोरोफिनोल। ठीक है, एल्डिहाइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इन दीज 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर पावरफुल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए कहीं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा जो है वो पावरफुल होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मोर पावरफुल होता है कंपैरिजन टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 3 to 10, ठीक है, मॉलिक्यूल होती है। इसमें दिखा रखा है, देखो 10 KCl, 7 KCl, 3 KCl, और स्ट्रेंथ बेस्ड होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बेस पे। F में ज़्यादा होता है, O में कम, फिर N में से कम। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर टू कोवलेंट फोर्स बट स्ट्रेंथ टू वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, देखो इसमें क्या पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड से, बट जो हायर होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये देख रखे हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा होती है, फिर मेटालिक बॉन्ड में, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड की किस किस पे बेस्ड होते हैं ये। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एबल टू इफेक्ट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, मॉलिकुलर वेट, स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी ऑफ वाटर एक्सेट्रा। इन पे ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, पहली है हमारी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। दीज प्रॉपर्टी अफेक्ट करती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। जनरली दीज प्रॉपर्टी किस पे बेस्ड होती हैं? मॉलिकुलर वेट पे ऑफ मॉलिक्यूल, बट समटाइम लाइटर मॉलिक्यूल हैव लाइटर बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि लाइट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लाइट मॉलिक्यूल होता है तो उसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका कंपैरिजन में हैवियर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्राइड में, ठीक है, 18 ग्रुप का जो पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, हाइड्राइड ऑफ देख लेना। नेक्स्ट है हमारा, ये इसमें पूरा खुल के समझा रखा है, ये नोट्स के लिए आपके लिए बेनिफिट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में लॉन्ग में आता है तो हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप इनके। नेक्स्ट है हमारी सॉल्युबिलिटी इज कंपाउंड ऑल्सो इफेक्टेड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, अगर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो सॉल्यूबल होगा वाटर में। ठीक है, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी वाटर अफेक्ट करेगी नॉन पोलर बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल में होता है। लोअर अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जो लोअर अल्कोहल होती है ना वो हाईली सॉल्युबल होती है पानी में, पर ड्यू टू कि किस वजह से होती है, क्योंकि फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। पर सॉल्युबिलिटी जो अल्कोहल की होती है वो वाटर की डिक्रीज होने लगती है विद इंक्रीजिंग देयर मॉलिकुलर वेट। जब मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो हमारा वाटर की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो स्ट्रेंथ होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो नॉन पोलर करेक्टर होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना है आप। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसका दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड इफ मॉलिक्यूल इज कैपेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर फिजिकल स्टेट इज अफेक्टेड फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। फिजिकल स्टेट जो है कंपाउंड की वो भी अफेक्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। जैसे कि सिमिलरली H2O इज लिक्विड, H2S इज अ गैस, ठीक है। H2O जो है लिक्विड है, H2S जो है वो गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है, बिकॉज इट फॉर्म इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड फॉर्म जियांट मॉलिक्यूल टू एसोसिएशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जिस जियांट मॉलिक्यूल की वजह से हायर मॉलिकुलर वेट होता है तो इसकी फिजिकल स्टेट जो अफेक्ट होगी, ठीक है, और वो चेंज हो जाएगा गैस टू लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर वेट, ये अफेक्ट करता है, हमने भी पढ़ा कि मॉलिकुलर वेट जो है उसको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज सम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट डायमेरिक और कुछ जो है डायमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक एक्सेट्रा इस फॉर्म में होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी जो होती है अनयूजुअल स्ट्रक्चर की वो भी अफेक्ट करती है। सम टाइम जो होता है स्ट्रक्चर के बैंड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और कई बार स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जो है देखिए लिखा है बट सम टाइम स्ट्रक्चर है दीज बैंड्स बट दे आर स्टेबल ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरो मोनोहाइड्रेट में स्टेबल बॉन्ड बनता है हमारा, क्योंकि इसके बीच में हमारे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने बॉन्डिंग कर ली है मॉलिक्यूल के बीच में, जिससे वो बाइंड हो गए हैं स्टेबल फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट है विस्कोसिटी सरफेस टेंशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो अफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंक्रीज। अगर स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो इंक्रीज होगी तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, उनका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट है हमारी वॉलिटिलिटी इफ मॉलिक्यूल हैज़ अ मोर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर इट इज़ मोर वॉलिटाइल बट इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। वो मोर वॉलिटाइल होगा पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, इंटर जो होता है वो स्ट्रांग होता है और इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमने देखा ये भी कि इंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको अच्छी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया होगा, हमने उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, उसके कंडीशन भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। सो प्लीज़ आप कर लीजिएगा और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके बाय।